इलेक्ट्रल बॉन्ड क्या सचमुच में एक बहुत बड़ा घोटाला साबित होने वाला है? क्योंकि जिस तरीके से अब जो रिपोर्ट्स आ रही है उससे तो यही लगता है कि इलेक्ट्रल बॉन्ड सबसे बड़ा घोटाला साबित होगा अगर इसकी जांच कराई गई तो। जो रोज नए नए आंकड़े आ रहे हैं सोशल मीडिया पर, मुख्य धारा की मीडिया में तो बिल्कुल खबर नहीं है, लेकिन अब जो नए आंकड़े आ रहे हैं उससे लगने लगा है कि वाकई में इलेक्ट्रल बॉन्ड हफ्ता वसूलने का मतलब कि आप चंदा दो तभी धंधा लोगे, चाहे आप कुछ भी करो, गलत करो चाहे कुछ भी करो। एक नया आंकड़ा आया है कि 41 ऐसी कंपनियां थी जिस पर जांच चल रही थी, उसने 2471 करोड़ रुपए दिए हैं। किसको दिए हैं? बीजेपी को, इलेक्ट्रल बॉन्ड के जरिए। और 241 कंपनियां जो थी उस पर सीबीआई, प्रवर्तन निदेशालय यानी ईडी और आयकर विभाग, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट जांच कर रहे थे। और इन 41 कंपनियों ने चुनावी बॉन्ड, जिसको इंग्लिश में कहते हैं इलेक्ट्रल बॉन्ड, उसके माध्यम से सिर्फ भारतीय जनता पार्टी को 2471 करोड़ रुपए दिए। और इनमें से तो 1698 करोड़ रुपए तब दिए गए जब इन एजेंसियों ने इन कंपनियों पर छापे मारे थे। ये कोई महज संजोग नहीं है। उच्चतम न्यायालय यानी सुप्रीम कोर्ट में चुनावी बॉन्ड को जिसने चुनौती दी थी कि ये गलत है, ये रिश्वत लेने का एक अपारदर्शी सिस्टम है, मतलब इसमें पारदर्शिता नहीं है, उसने शुक्रवार को एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की और ये बताया कि ये कैसे बीजेपी ने उन कंपनियों पर पहले छापे मारे, जांच किए और उन्हीं से चंदा लिए। ये डाटा, ये आंकड़े भले ही मुख्य धारा की मीडिया में ना आए, लेकिन ये बहुत कुछ कहानी कहती है। याचिकाकर्ता के वकील प्रशांत भूषण ने कहा कि कम से कम 30 फर्जी कंपनियों ने, फर्जी कंपनी भी आ गई, 143 करोड़ रुपए से अधिक के चुनावी बॉन्ड खरीदे। मतलब अब फर्जी कंपनी भी इलेक्ट्रल बॉन्ड खरीद रही है। और 172 ठेके 33 कंपनियों को चुनावी बॉन्ड के माध्यम से चंदा देने के बाद मिला। ये ऐसा डाटा है, अगर इसकी जांच हो तो बहुत कुछ साफ समझ में आएगा कि आखिर इलेक्ट्रल बॉन्ड क्या था, क्या सचमुच में बीजेपी पर जो लग रहे हैं आरोप वो सही है। भाजपा को यानी बीजेपी को चुनावी बॉन्ड के माध्यम से 1751 करोड़ रुपए चंदा देने के बदले में उन कंपनियों को ठेके मिले, प्रोजेक्ट्स मिले, और कितने के मिले? 3.7 लाख करोड़ रुपए। माने आपको मिले 1000 करोड़, 1500 करोड़, और आपने दिए ठेके कितने? 3.5 लाख करोड़ रुपए के ठेके उन कंपनियों को दे दिए गए। प्रशांत भूषण ने यह दावा किया है कि ईडी, सीबीआई और आयकर विभाग यानी इनकम टैक्स डिपार्टमेंट छापे का सामना करने वाली 41 कंपनियों ने भाजपा को पैसे दिए। और कब दिए, कितने दिए? तो 2471 करोड़ दिए। कब दिए? जब छापा पड़ा तो 1698 करोड़ रुपए दिए। मतलब कि छापेमारी के बाद भी इन कंपनियों ने बीजेपी को करीब 121 करोड़ रुपए दिए। अब बताइए कहां है पारदर्शिता? क्यों दे रही थी वो कंपनियां जो भ्रष्टाचार के आरोपी थी, जिस पर जांच चल रही थी? अब जैसे एग्जाम्पल में प्रशांत भूषण ने बताया कि कल्पतरु समूह है, ग्रुप है, पिछले साल 23 में 3 अगस्त को आईटी विभाग की ओर से छापेमारी की गई और उसके ठीक 3 महीने के बाद भाजपा को 5.5 करोड़ रुपए दिए। इस तरह कई डाटा आ रहे हैं जो चौंकाने वाले हैं और देश की जनता को ये जानने का अधिकार है कि ऐसा क्यों हुआ। जैसे एक फ्यूचर गेमिंग है, वो 12 नवंबर 2023 और 1 दिसंबर 2021 को यहां पर उस ग्रुप पर आईटी और ईडी के द्वारा छापेमारी की गई और उसके ठीक 3 महीने के बाद
भाजपा को 60 करोड़ रुपए के इलेक्टोरल बॉन्ड का चंदा मिला। उसी तरह से याद होगा आपको अरबिंदो फार्मा 10 नवंबर 2022 को ईडी उसके यहां छापा मारती है और 3 महीने के भीतर भाजपा को 5 करोड़ रुपए मिल जाते हैं। आपको मैंने एक वीडियो में बताया था कि यही अरबिंदो फार्मा है जिसको किंगपिन बनाया गया था लीकर स्कैम में, और बाद में उसको सरकारी गवाह बना लिया गया, और सरकारी गवाह बनने के बाद वो 5 करोड़ का चंदा देता है ठीक 5 दिन के बाद, और उसी के अप्रूवर यानी गवाह बनने के बाद अरविंद केजरीवाल, मनीष सिसोदिया तमाम लोग जेल के अंदर में है। इस तरह की खबरें भी आ रही हैं, और जो आ रही हैं वो अपने आप में बहुत चौंकाने वाली है, बहुत डराने वाली है, और सिस्टम पर एक सवाल उठने लगा है खास करके मोदी सरकार से कि क्या इलेक्टोरल बॉन्ड में कुछ घपला है, घोटाला है, चंदा दो धंधा लो, हफ्ता वसूली, ठेका लो और रिश्वत दो। और सबसे बड़ी बात है जो अब आ गई है, इस पूरे डाटा का जो विश्लेषण हो रहा है उसमें अब फर्जी कंपनियां भी इलेक्टोरल बॉन्ड खरीद करके दे रही है। अब सवाल उठता है कि इन घोटालों का या इन आरोपों का कौन जांच करेगा? क्या जिस तरीके से सुप्रीम कोर्ट ने इलेक्टोरल बॉन्ड को अवैध बताया था, गलत बताया था, उसको रद्द कर दिया, अब इलेक्टोरल बॉन्ड के जरिए जिन्होंने चंदा लिया और कब लिया, क्यों लिया, और जो आरोपी कंपनियां थी जिनके खिलाफ भ्रष्टाचार या तमाम ऐसे तरह के आरोप थे, उन कंपनियों से चंदा जिसने लिया या उन कंपनियों को ठेका कैसे मिला जिन्होंने इलेक्टोरल बॉन्ड खरीद लिया, इसकी जांच सुप्रीम कोर्ट के जजों की निगरानी में हो पाएगी या सरकार जब बदलेगी तब वो सरकार करेगी, तब तक देश की जनता हाथ मुंह बंद रखे? दरअसल ये सवाल इसलिए उठ रहा है कि जो काम मीडिया को करना चाहिए था, कहने का मतलब यह है कि ये सही है, गलत है, आंकड़े क्या कर रहे हैं। अब सोचिए कि स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने जिन आंकड़ों को देने के लिए 30 जून का समय मांग रहा था, उसको सुप्रीम कोर्ट की जब फटकार लगी, एक बार नहीं, 2 बार नहीं, 3 बार, तब जाकर उसने आनंद फाने में फटाफट उसने आंकड़े दे दिए। और आंकड़े जैसे ही दिए, अब जो डाटा निकल रहा है, जो जानकारी आ रही है, वो बहुत ही चौंकाने वाली है, बहुत ही डराने वाली है, क्योंकि भारतीय अर्थव्यवस्था के लिए ये बहुत खतरनाक संकेत है। अगर कोई कंपनी भ्रष्टाचार के आरोपी हो और वो चंदा दे, और चंदा देने के बाद उसको ठेका मिल जाए, तो कैसे होगा देश का विकास? सवाल तो उठेगा, सवाल उठना भी चाहिए, क्योंकि सवाल जब उठेगा तो जवाब देने के लिए सरकारें बाध्य होंगी। आप और हम सवाल करेंगे तभी सरकार बताएगी कि नहीं, ये मामला नहीं है। कोई तो कुछ बोलेगा कि ऐसे ही चलेगा। जब जब मैं इस तरह का वीडियो बनाता हूं, ये वीडियो कैसे बना, क्यों बन रहा है? क्योंकि स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने इलेक्शन कमीशन को डाटा दिया। इलेक्शन कमीशन का डाटा अगर आप खुद देखेंगे तो पब्लिक के पास टाइम नहीं होता है, तो मीडिया काम है कि उस डाटा को विश्लेषण करके आपके पास रखे, सिर्फ तथ्य रख देगा, फैक्ट रख देगा, उससे पता चलेगा कि मामले में गड़बड़ है या नहीं है। यही तो लोकतंत्र है, तभी तो लोग अच्छी सरकार चुनेंगे। जिसने घोटाला किया है उसको वोट नहीं मिलेगा। सरकार चाहती नहीं है कि इस तरह के डाटा, इस तरह का एनालिसिस, इस तरह की खबरें आपको या देश को मालूम चल सके। इसलिए इलेक्टोरल बॉन्ड पर सबसे बड़ा सवाल किस पर उठ रहा है? मोदी सरकार पर, बीजेपी पर, क्योंकि इस इलेक्टोरल बॉन्ड के जरिए ही बीजेपी को सबसे ज्यादा चंदा मिला। और इस इलेक्टोरल बॉन्ड को लाया किसने था? बीजेपी ने। कहा क्या था कि इस इलेक्टोरल बॉन्ड के जरिए पारदर्शिता आएगी चुनावी चंदे में। क्या आया, क्या निकला? घपला, घोटाला, रिश्वतखोरी का कई ऐसे मामले सामने आने लगे हैं, आप सुनेंगे तो दंग रह जाएंगे।
मैं अगला वीडियो बनाऊंगा डीएलएफ और रॉबर्ट वाड्रा, जो सोनिया गांधी के दामाद हैं और अक्सर उन पर बिल्डर माफिया का आरोप लगा। कई बार ईडी ने जांच की और उसके बारे में बहुत सारे सवाल उठे। ऐसा लगा कि सोनिया गांधी और गांधी फैमिली जो है इसके जद में आ जाएगा लैंड डील के मामले में। लेकिन जो खबरें आ रही हैं कि उस मामले में भी क्लीन चिट मिल गई थी और डीएलएफ ने इलेक्ट्रल बॉन्ड के जरिए चंदा दिया बीजेपी को। उस पर मैं एक और डिटेल वीडियो बनाऊंगा। अब वीडियो बनने से क्या होता है, आप और हमको जानकारी मिलती है। हमारा वोट तो एक ही है, लेकिन कम से कम सही जानकारी देश को मालूम होनी चाहिए कि आखिर चल क्या रहा है देश में। ढेर सारी खबरें हैं। खबरें ये हैं कि सोनम वांगचुक, मैं फिर बार बार अपने वीडियो में बोलता हूं, सोनम वांगचुक 18 दिन से -11 डिग्री -15 डिग्री सेल्सियस की करकराती ठंड में अनशन पर बैठे हुए हैं और न सरकार न मीडिया कोई पूछ नहीं रहा है, कोई ध्यान नहीं दे रहा है। संवेदनहीनता की पराकाष्ठा देखने को मिल रही है कि देश का एक व्यक्ति जिसके ऊपर फिल्म बन चुकी है, यानी कुछ न कुछ तो है उस वांगचुक में, जो लद्दाख की आजादी नहीं, लद्दाख को बचाने के लिए अनशन पर बैठा है और उसकी बात कोई नहीं सुन रहा है, या सुन रहा है तो उसको अवॉइड किया जा रहा है। उसके पास पहुंचने की ताकत नहीं है, नैतिकता नहीं है। खैर, इलेक्ट्रल बॉन्ड की चर्चा हो रही थी तो आपने देखा कि किस तरीके से इलेक्ट्रल बॉन्ड के जो आंकड़े आ रहे हैं वो कई चीज बताने को विवश हो रहा है व्यक्ति कि कहीं न कहीं मामला गड़बड़ है और ये गड़बड़ घोटाला की जांच होनी चाहिए ताकि सच और झूठ का पता चल सके। नमस्कार।